स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। क्लास 6 से कल हमने जो है वो चैप्टर तहारत व पाकीज़गी की रीडिंग की थी और रीडिंग के साथ हमने इसके मुख्तसर सवाल और ब्लैंक्स की थी। ठीक है, तो 4 मुख्तसर आपने कल किए थे और 4 मुख्तसर मैं आज आपको दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सवाल 5, 6, 7 और 8 नज़र आ रहे हैं आपको। पहला सवाल है तहारत व पाकीज़गी के मुतालिक कुरान पाक की किसी एक आयत का तर्जुमा लिखें। ठीक है, आपने आयत का तर्जुमा लिखना है, हदीस नहीं लिखनी। आयत और हदीस में फ़र्क होता है। सही, अभी कुछ बच्चे कॉपीज़ चेक करवाने के लिए आए थे जिसमें उन्हें पता ही नहीं है कि आयत और हदीस में क्या फ़र्क होता है। बहरहाल मैंने आपको क्लास में भी बताया था और मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है, मैं दोबारा भी आपको बता देती हूँ कि क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा सवाल है मसवाक की अहमियत के मुतालिक आप सल्लम की 2 अहादीस लिखें। तीसरा सवाल है क़यामत के रोज़ आप सल्लम की उम्मत की क्या निशानी होगी। और चौथा सवाल है 8वां, यानी कि ज़िक्र ख्याल की पाकीज़गी से क्या मुराद है। सवाल नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक हो गया ये 5 सवाल। अच्छा, ये बुक के पेजेस देख लें, आपको पहले सवाल का जवाब जिसमें आपने कुरान पाक की आयत का तर्जुमा लिखना है। यहाँ पे आपके पास 2 आयतें हैं, देखें ना, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इसमें से आप में से दोनों में से कोई भी एक लिख लेंगे, कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा। ठीक है, अब ये देखें, ये आयत है, इसमें सूरह बकरा लिखा हुआ है, तो ये कुरान पाक की आयत है और ये हदीस है जो आप सल्लम फरमाते हैं, वो हदीस होती है। ठीक है, तो ये आपके 5वें सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अब छठे सवाल का जवाब देखते हैं। छठा सवाल है कि मसवाक के मुतालिक आप सल्लम मसवाक की अहमियत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हदीसें लिखें। अब यहाँ देखें, ये नज़र आ रही है, एक ये हदीस हो जाएगी मसवाक मुँह को साफ़ करने वाली और अल्लाह को राज़ी करने वाली है, और दूसरी हदीस ये होगी कि अगर मेरी उम्मत के लिए गिरा ना होता तो मैं हर नमाज के वक्त मसवाक करने का हुक्म देता। ठीक है, अच्छा, अब है 7वां सवाल कि क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत की क्या निशानी होगी। तो ये होगी, देखिए जहाँ से रेड स्टार्ट हो रहा है, क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत की निशानी ये होगी कि इनकी, नेक्स्ट पेज पे इसका जवाब है आगे, इनकी पेशानियों और आज़ा वज़ू के नूर से जगमगा रहे होंगे। इसके आगे भी आपने लिखना है, बस जो शख्स अपने नूर को बढ़ाना चाहे तो बढ़ाए। और 8वां सवाल है कि ज़िक्र ख्याल की पाकीज़गी से क्या मुराद है। उसका जवाब यहाँ से स्टार्ट होगा। ज़िक्र ख्याल की पाकीज़गी से मुराद है इंसान अपने इखलाक पाकीज़ा अमल को इखलाक पाकीज़ा रखे, बुरी सोच और बुरे अमल से अपना किरदार आलूदा ना करे और कुफ्र और शिर्क की निजासत से दूर रहे। जितना मैंने हाईलाइट किया है इतना ही आपने लिखना है येलो से। ठीक है, ये आपके चारों सवालों का जवाब हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई मिस्टेक्स नहीं करिएगा, हर सवाल का जवाब ठीक लिखिएगा और नीट राइटिंग में काम कीजिएगा। यही आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।